परसेंटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Juvena Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आपको इंडिपेंडेंट करने की आवश्यकता है, इसीलिए रेजिमेन पर वीडियोस बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इंडिपेंडेंट अपने रेजिमेन में आप जब अपनी अनफिल्टर्ड पिक सेंड करते हैं हमें ऑनलाइन, तो आपके अंदर एक हिचकिचाहट होती है और आप फ़िल्टर्ड पिक भेजते हैं। इसी वजह से 3-4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद 2-3 दिन का समय चला जाता है और तब आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी अनफिल्टर्ड पिक भेजते हैं। तो लगा कि आपको रेजिमेन अपने आप पता होनी चाहिए कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए जब आप हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख चुके होते हैं। तो जुवेना हर्बल्स की एंटी पिगमेंटेशन रेजिमेन पर बात करते हैं। अगर आपको झाइयों की समस्या है और आपकी त्वचा नॉर्मल टू ड्राई है और उसके साथ साथ 30-35 प्लस है या 30-35 प्लस नहीं है, फिर भी उस उम्र में जब आपको समस्या आती है कि आपकी त्वचा ड्राई हो रही है, माउथ पिगमेंटेड है, अंडर आइज एरियाज डिसकलर्ड हैं और डल टोन है, फेशियल स्किन का टोन जो आपके अपर फ्रंट का टोन है उससे मैच नहीं करता, वो एकदम क्लियर है, वहाँ का टेक्सचर एकदम हेल्दी है और वो फेशियल स्किन पर नहीं है, आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, तो ये रेजिमेन आपके लिए है। मॉर्निंग में आपको मैरीगोल्ड क्लिंजर से क्लिंजिंग करनी है। याद रहे, जुवेना हर्बल्स कॉटन सॉब्स का बैग भी आपको देता है, जो मेडिकेटेड कॉटन सॉब्स हैं वो आपके पास आवश्यक हैं होने। आप जर्नी में भी जाएं तो ट्रैवल किट में अपने ज़रूरत के प्रोडक्ट सैंपल की बॉटल्स में रख लें। आप हमसे सैंपल की खाली बॉटल्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप हमारी ट्रैवल किट परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको 10 सैंपल्स मिल जाते हैं। उस वजह से जब वो 10 सैंपल्स आप यूज़ कर लेंगे तो बॉटल्स आपकी खाली हो जाती हैं और आप इन प्रोडक्ट्स को उसमें डालकर ले जा सकते हैं अपने साथ और आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने रेजिमेन इसलिए फॉलो नहीं की क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो ये भी आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता और ना होना चाहिए अगर आपको ठीक होना है तो। मैरीगोल्ड क्लेंजर सूखी उंगलियों से पूरे चेहरे गर्दन पर लगाएं। इसे सूखी उंगलियों से ही फैलाना है। अगर आपने गीली उंगलियों से इसे फैलाया तो ये वैक्सी सा चिपक जाएगा और इसका जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं होगा। जो इसे डीप क्लेंजिंग करनी है और साथ साथ आपकी त्वचा को नमी देनी भी है। तो आपने सूखी उंगलियों से फैलाकर गीले कॉटन से पोंछा। अगर आपने सूखे कॉटन से पोंछा तो ये नहीं निकलेगा और अगर आपने डायरेक्ट पानी से वॉश कर लिया तो ये वैक्सी सा चिपक जाएगा, तो क्लेंजिंग तो होगी ही नहीं। और ये किन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, किन हर्ब से बना हुआ है, कौन से एसेंशियल ऑयल्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल रिलेटेड वीडियोस अवश्य देख लीजिएगा, तो उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गीले कॉटन से पोंछने के बाद आपने ब्यूटी ऑयल अप्लाई किया, आपकी त्वचा ड्राई है तो बिना ब्यूटी ऑयल के ब्लैक रोज़ पैक जब आप लगाएंगे तो ब्लैक रोज़ पैक जल्दी सूखेगा। जितनी भी स्किन्स ड्राई होती हैं उन्हें पैक का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए पहले तेल लगाना आवश्यक है, अन्यथा पैक समय से पहले सूख जाएगा और त्वचा को फर्दर डिहाइड्रेट कर देगा। ब्यूटी ऑयल 7 एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है। ये आपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगा लिया और इसके बाद ब्लैक रोज़ पैक आपने पूरे चेहरे पर लगा लिया। ब्लैक रोज़ पैक पूरे चेहरे पर लगाने के बाद अंजीर एलोवेरा पैक, जो कि एक नॉन ड्राइंग पैक है, आँख के नीचे ऊपर जहाँ की स्किन पतली होती है वहाँ के लिए अंजीर एलोवेरा पैक है। और आर्म्स के भी डिस्कलरेशन को, अंडर आर्म्स, इनर थाइज, एल्बोज़ के डिस्कलरेशन को क्योर करने के लिए अंजीर एलोवेरा पैक का बहुत अच्छा रोल है। तो आँख के नीचे ऊपर, लिप्स और नेक पर आपने अंजीर एलोवेरा पैक लगाया। दोनों ही पैक्स को जब आपने ब्यूटी ऑयल के ऊपर लगाया तो 15 मिनट्स आपको टाइम देखना है। अपने मोबाइल पर अलार्म सेट कर लीजिए या अपना टाइम जहाँ भी आपको देखना है, 15 मिनट इन दोनों को रखा और फिर वॉश किया। मौसम चाहे कोई भी क्यों ना हो, नॉर्मल टैप वाटर से ही पैक को वॉश करेंगे। वॉश करते समय हथेली में पानी लेकर पैक के ऊपर से रबिंग नहीं करनी है, बस पानी डालते जाइए, पानी स्प्लैश करते जाइए, ऑटोमेटिकली पैक को वॉश होने दीजिए। जेंटल सपोर्ट हाथ का बीच बीच में आप ले सकते हैं। पैक वॉश होने के बाद रॉयल ब्राइडल उपटन आधा चम्मच आप लेंगे, एक बोल में ले लीजिए या हथेली में ले लीजिए,
पानी डालें, पेस्ट बनाएं। इन सारे प्रोडक्ट्स में छोटी छोटी स्पून्स डाल के रख लीजिए, या अपने बाथरूम में कई सारी स्पून्स आपके पास होनी चाहिए जो बिल्कुल साफ़ हों, और इस्तेमाल होने के बाद फिर से वॉश होकर आप उन्हें बहुत सही तरीके से सही जगह पर रख लें। तो ऐसे ही एक स्पून से आपने आधा चम्मच रॉयल ब्राइडल उपटन निकाला और फिर उसमें पानी डाला, पेस्ट बनाया और पूरे चेहरे गर्दन पर लगा लिया। 7 मिनट तक, सूखे चाहे ना सूखे, इसे 7 मिनट तक आपको त्वचा पर छोड़ना है। इसके बाद उंगलियां गीली करते हुए फोरहेड पर इस ढंग से बत्तियां बनाते हुए, जैसे हम इंडियन उपटन छुड़ाते हैं, बिल्कुल जेंटल प्रेशर होगा, फेदर टच के द्वारा ही आप उसे निकालेंगे। और फिर यहाँ पर क्योंकि रोए हैं तो इस डायरेक्शन में ही बत्ती बनाते हुए उतारेंगे। इतना करने से आपकी स्किन सैग नहीं होगी, और ऐसा करने से स्किन सैग नहीं होती है अगर प्रेशर आपका बिल्कुल कम होता है तो। और फिर यहाँ पर आप इस ढंग से उतारेंगे उपटन को, और यहाँ पर इस ढंग से, यहाँ पर इस ढंग से, और गर्दन पर ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, दोनों तरफ, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। उपटन आपका उतर गया। इसके बाद आप गोल्ड सैफरन क्रीम लगाएंगे और उससे मसाज कर लेंगे। मसाज, सेल्फ मसाज फेशियल पर 3 वीडियोज़ हैं जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिएगा। अच्छी मात्रा क्रीम की आपकी त्वचा पर लगी होनी चाहिए, और पानी में उंगलियां भी पर्याप्त मात्रा में गीली होनी चाहिए, जिस वजह से कि आपकी फिंगर्स ग्लाइड कर सकें आपके फेशियल स्किन पर। बीच बीच में आवश्यकता हो तो गोल्ड सैफरन क्रीम की मात्रा और भी आप ले लीजिए। मसाज करने के बाद गीले कॉटन से मसाज क्रीम को वाइप करें, और फिर उसके बाद मैरो ब्यूटी पैक जो कि पाउडर फॉर्म में है उसे लगा लें। उपटन उतारने के बाद 1 चम्मच मैरो पैक पाउडर फॉर्म में है, इसे ले लें, पानी डालकर पेस्ट बनाएं। आपको अतिरिक्त मेहनत करने की अगर इच्छा हो तो आप क्यूकम्बर को ग्रेट करके उसका जूस निकाल सकते हैं और उसमें पेस्ट बना लीजिए, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। बस आपने पानी डाला, पेस्ट बनाया, पूरे चेहरे गर्दन पर लगा लिया। 1 टीस्पून क्वांटिटी लगेगी ही आपको, इससे कम ना लें। और फिर इसे 12 मिनट आपने त्वचा पर छोड़ा, सूखे चाहे ना सूखे, नॉर्मल टैप वाटर से, कोई भी मौसम क्यों ना हो, बिना रबिंग स्क्रबिंग के आप पैक को वॉश कर लें। सॉफ्ट टॉवेल से चेहरा पोंछ लें, और फिर उसके बाद रोज़ सीरम स्प्रे करें। रोज़ सीरम, एडाप्टोजेनिक रोज़ सीरम पर वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। सीरम स्प्रे करने के बाद उसी के गीलेपन पर लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र मात्र 1 चने की दाने की बराबर मात्रा ही लगाएं पूरे चेहरे पर, और अतिरिक्त मात्रा गर्दन के लिए ले लें, गर्दन के पीछे भी ज़रूर लगा लें। इसके बाद फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन 10 मिनट के बाद लगाएं। अगर ह्यूमिड वेदर है तो 10 मिनट के बाद सनस्क्रीन लगाने के 15 मिनट तक आप रेस्ट कर लें, बैठकर कोई काम कर लें। अगर आप हाइपर एक्टिव होंगे तो ये सनस्क्रीन स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन, तो आप ज़्यादा स्वेट आउट करेंगे और ये सनस्क्रीन अपना काम नहीं कर पाएगी और आप भी परेशान रहेंगे। सनस्क्रीन लगाने के बाद आपकी मॉर्निंग रेजिमेंट कंप्लीट हो जाती है। इवनिंग में आपने फिर मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग की, सूखी उंगलियों से फैलाकर उसे गीले कॉटन से वाइप किया। इसके बाद आपने, अगर आपकी त्वचा नॉर्मल टू ड्राई है तो आहा गोल्ड पैक लगाना है, और अगर त्वचा नॉर्मल टू ऑयली है, बस आपकी नोज़ पोर्शन ही ऑयली है या आपका चिन पोर्शन ऑयली है और आपको एक्ने की समस्या नहीं है, तो आहा ग्लो पैक आपके लिए काम करेगा। तो आपने इन दोनों में से कोई भी एक पैक का चयन किया तो उसकी 1 चम्मच आपने निकाल लिया। गाढ़ा पैक है काफ़ी, दोनों ही पैक्स काफ़ी थिक हैं, तो आपने 1 चम्मच पैक निकाला और उसमें आधा चम्मच पानी मिलाया, लगाने लायक पतला किया, ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है, और पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, आँख के नीचे ऊपर और लिप्स का हिस्सा छोड़ दें। वहाँ पर आप अंजीर एलोवेरा पैक लगाएं, लिप्स पर और नेक पर, अंडर आइज एरियाज़ पर, जो आपने सवेरे ब्लैक रोज पैक के साथ लगाया था। ये 2 बार इसलिए लगाना है क्योंकि आपके लिप्स ज़्यादा डिस्कलर्ड होते हैं और उसे ज़्यादा समय लगता है ठीक होने में। अंडर आइज एरियाज़ का भी, वहाँ की त्वचा का भी फैट काफ़ी डिप्लीट हो जाता है, हॉलो संकननेस आने की संभावना होती है डिस्कलरेशन के साथ साथ। तो पहले ही, समस्या आने के पहले ही अगर हम उसका निदान कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दिन में 2 बार लगाएं। और नेक हमेशा डिस्कलर्ड ही होता है क्योंकि आपने आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ फेशियल स्किन की ही क्लेंजिंग की है, चाहे वो फेस वॉश से ही क्यों ना हो। तो
हमेशा आपने नेक को ओवरलुक किया है तो उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। तो आपने नेक पर फिर से अंजीर एलोवेरा पैक लगाया और इस पोर्शन पर भी आपने अंजीर एलोवेरा पैक लगा लिया। निग्रिकैंस अकैंथोसिस पर वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। तो ये आपको बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आएगा, विश्वास होगा और आप रेजिमेंट को सिंसियरली फॉलो करेंगे। 15 मिनट इन दोनों पैक्स को त्वचा पर छोड़ना है। 15 मिनट के बाद बिना रबिंग स्क्रबिंग के नॉर्मल टैप वाटर से पैक को वॉश करना है। वॉश करने के बाद चेहरा सॉफ्ट टॉवेल से पोंछकर रोज़ सीरम स्प्रे कर लें, जिसके गीलेपन पर आप बहुत थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाने। अगर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र रात में न लगाकर सीधा नाइट क्रीम आप उसके ऊपर से लगा सकते हैं और तब उसके ऊपर से आर्गन ऑयल। अगर आपको सिर्फ नाइट क्रीम लगानी है, आर्गन ऑयल नहीं लगाना है, आप ये सोच रहे हैं कि पहले पूरी रेजिमेंट फॉलो कर ले तब आर्गन ऑयल लेंगे, तो आप मॉइस्चराइज़र अवश्य लगाइएगा। बिना मॉइस्चराइज़र के नाइट क्रीम अपना पूरा काम नहीं करती है। तो रोज़ सीरम स्प्रे करके उसके गीलेपन पर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और तब नाइट क्रीम लगाएंगे। अगर आर्गन ऑयल आपको वाकई में ज़रूरी लगता है, जो कि बेहद ज़रूरी है, ये रेजिमेंट का कोई भी प्रोडक्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं अगर आपको ठीक होना है तो। फिर भी आपकी जैसी सोच होती है उसके अनुसार बता रही हूँ मैं कि अगर फिर आर्गन ऑयल भी आप लेते हैं तो रोज़ सीरम आप स्प्रे करेंगे, नाइट क्रीम लगा लेंगे और तब सोते समय आर्गन ऑयल पूरे चेहरे गर्दन पर लगाएंगे। ये 100% प्योर आर्गन ऑयल है, इसका वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा। इसके साथ आपको एक पाउच मिलता है, इसमें आप रख सकते हैं जर्नी के दौरान। तो ये आपकी मॉर्निंग इवनिंग रेजिमेंट है। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है और ये रेजिमेंट आप करना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, पर ये आपके लिए लंबी है, तो हम इसे आपके लिए शॉर्ट कर सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स में। तो आपको करना है, अगर ऐसे केस में कि जब आपके पास टाइम कम है, सुबह आपने मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग की, फिर ब्लैक रोज पैक ब्यूटी ऑयल के ऊपर लगाया पूरे चेहरे पर, उस दौरान आँख के नीचे ऊपर, लिप्स और नेक पर अंजीर एलोवेरा पैक लगाया। 15 मिनट के बाद बिना रबिंग स्क्रबिंग के वॉश किया और फिर आपने ब्राइडल उपटन लगाकर 7 मिनट के बाद उसे बत्ती बनाते हुए उतार लिया और तब आपने मसाज नहीं की और सीधा मैरो पैक लगा लिया। 12 मिनट के लिए पानी में घोलकर वॉश करके रोज़ सीरम स्प्रे करके उसके गीलेपन पर मॉइस्चराइज़र लगाया और तब आपने फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन 10 मिनट के बाद, इन दोनों को अप्लाई करने के 10 मिनट के बाद फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन लगा ली। शाम को आपने मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग की, फिर गोल्ड सैफरन क्रीम से मसाज की और मसाज क्रीम वाइप करके फिर आपने आहा ग्लो पैक और अंजीर पैक अप्लाई कर लिया, आहा गोल्ड या अंजीर अप्लाई कर लिया जैसी स्किन होगी। फिर 15 मिनट के बाद इसे वॉश करके रोज़ सीरम स्प्रे किया, उसके गीलेपन पर नाइट क्रीम लगा ली और तब सोते समय आर्गन ऑयल आपने अप्लाई कर लिया। अगर आपको शाम को भी कम समय है तो ऐसे केस में आप एक दिन मसाज करें और एक दिन ब्लैक रोज पैक लगाएं। कहने का मतलब है कि मॉर्निंग रेजिमेंट में ही चेंजेस आएंगे, इवनिंग रेजिमेंट यथावत चलेगी। मॉर्निंग रेजिमेंट में ऐसे केस में आपको सिर्फ सवेरे उठकर ब्लैक रोज पैक मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग करके लगा लेना है, वॉश किया, उपटन लगाया, उतारा और फिर मैरो पैक लगा लिया, फिर रोज सीरम स्प्रे किया और उसके गीलेपन पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया और 10 मिनट के बाद सनस्क्रीन। अगली सुबह आपने मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग की, गोल्ड सैफरन क्रीम से मसाज की और फिर ये मैरो पैक लगाया 12 मिनट के लिए, इसे वॉश करके तब रोज सीरम स्प्रे किया और उसके गीलेपन पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया और उसके 10 मिनट के बाद सनस्क्रीन लगा ली। तो ये ऑल्टरनेट मॉर्निंग्स की रेजिमेंट हो जाएगी। इवनिंग रेजिमेंट सेम रहेगी हर दिन। मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग करके आहा ग्लो या आहा गोल्ड पैक लगाकर अंजीर एलोवेरा पैक आँख के नीचे ऊपर, लिप्स और नेक पर लगा लिया। 15 मिनट के बाद वॉश करके रोज सीरम स्प्रे किया, उसके गीलेपन पर नाइट क्रीम लगा ली और तब सोते समय आपने आर्गन ऑयल लगा लिया। ये रेजिमेंट यथावत चलेगी। मॉर्निंग रेजिमेंट ऑल्टरनेट रेजिमेंट के रूप में चलेगी आपकी। वीक में एक बार आपको एंजाइमेटिक मास्क लगाना है। एंजाइमेटिक मास्क एंजाइम से बना हुआ है, इस पर वीडियो है
और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप पूरी तरह से एंजाइम्स के बारे में जान जाएंगे और तब आपको पता पड़ेगा कि ये आपके लिए कितना काम करेगा। इसमें आपको 10 पैकेट मिलते हैं, एक पैकेट में 2 बार की क्वांटिटी है और ये इसका फेरी लोशन है। आपको एक पैकेट में से आधी क्वांटिटी निकाल लेना है। पहले क्लिनजिंग करेंगे, सूखी उंगलियों से मैरीगोल्ड क्लिनजर को फैलाएंगे, गीले कॉटन से पोंछेंगे, फिर आप एंजाइमेटिक मास्क पाउडर एक बोल में निकालेंगे। तो एक सैशे का आधा क्वांटिटी आप निकाल लेंगे, ये एक सैशे है और इसकी आधी क्वांटिटी एक बार में निकाल लेंगे। क्लिनजिंग बिना किए अगर आप इसे सोक कर लेते हैं तो ये यूज़लेस हो जाएगा, इसीलिए क्लिनजिंग करने के बाद ही इसकी आधी क्वांटिटी निकालिए। 2.5 चम्मच फेरी लोशन डालिए उस बोल में जिसमें आपने पाउडर डाला है, फास्ट मिक्स करिए, ये फ्लफ़ी हो जाएगा, तुरंत अप्लाई कर लीजिए। इसकी स्मेल से प्यार करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल बिना फ्रेगरेंस एडेड इसकी स्मेल है। सारे प्रोडक्ट्स की ऐसी ही स्मेल है और बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है, इसीलिए ऐसी स्मेल है। तो बस आपने लगा लिया, 15 मिनट के बाद आपने इसे बिना रबिंग स्क्रबिंग के नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपने गोल्ड सैफरन क्रीम से मसाज की 10 मिनट की और फिर उसके बाद आपने आहा गोल्ड पैक पूरे चेहरे पर लगाया या आहा ग्लो पैक पूरे चेहरे पर लगाया और उसी दौरान आँख के नीचे पर लिप्स, नेक और बैक ऑफ द नेक पर अंजीर पैक लगा लिया। 15 मिनट के बाद इसे वॉश करके चेहरा सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लें, रोज़ सीरम स्प्रे करें, उसके गीलेपन पर मॉइस्चराइज़र लगा लें। डे टाइम है तो सनस्क्रीन लगा लें और इवनिंग टाइम है तो सोते समय आर्गन ऑयल लगा लीजिए। नाइट क्रीम के ऊपर से नाइट क्रीम लगा लिया और फिर आर्गन ऑयल लगा लिया। तो उस शाम को भी आपको मॉइस्चराइजिंग की आवश्यकता है। बेशक आप नाइट क्रीम भी लगाएंगे और आर्गन ऑयल भी लगाएंगे। उस दिन अन्य और कोई भी रेजिमेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप एंजाइमेटिक मास्क की रेजिमेंट फॉलो करते हैं, वीक में 1 बार या आपके पास टाइम हो तो वीक में 2 बार फॉलो करें। जब आपने आधे पैकेट से पाउडर निकाल लिया है तो इस पैकेट को जिप लॉक करके एक खाली जार में आप रखिएगा, इसमें मत रखिएगा, अन्यथा इसमें मॉइस्चर बाकी पैकेट्स में भी आ जाएगा।